तो जो पहला सूत्र अष्टवक्र जी ने कहा था राजा जनक से, जब राजा जनक का जो पूरा अनुभव उन्होंने दूसरे प्रकरण में सुन लिया, फिर अष्टवक्र जी ने तीसरे प्रकरण में पहले सूत्र में कहा कि अर्थ में रुचि और आसक्ति की बात कर रहे थे कि तेरी जगत में कितनी रुचि है और आसक्ति है। और बताया था कि अर्थ जो है वही पाप का मूल है और यही हमको आत्मा से दूर रखता है। तो वो एक तरीके से कहते हैं कई जगह कि वो राजा जनक को परखना चाह रहे थे कि अभी उसमें कितनी जगत के प्रति रुचि और आसक्ति बची है, क्योंकि वो तो एक राजा थे, वो रहते ही पूरे धन संपत्ति में थे और राजघराने में थे, ऐश्वर्य में रह रहे थे, इसलिए उनसे ये पूछा जा रहा था। दूसरे सूत्र में बताया था कि वस्तु विषय से पूर्णता की आशा मत रखना। जैसे एग्जाम्पल दिया था चांदी में सीपी, जो हमें भ्रमित कर जाती है, पर ज्ञान क्यों भ्रमित कर जाती है? ज्ञान न होने के कारण। तो आत्मज्ञान अनिवार्य है। तीसरे सूत्र में बताया था सोहम अस्मि, मैं ही सबका आधार हूँ। तो अष्टवक्र जी कहते हैं जब तू जान गया है कि मैं ही सबका आधार हूँ, फिर इधर उधर क्यों भागते फिरते हो? तो मैं ही आधार हूँ, मैं ही विशाल हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं लहर नहीं हूँ, सागर हूँ, फिर क्यों इधर उधर भागते हो? तो ये हमें आत्मचिंतन करना है अपने ऊपर। फिर चौथे सूत्र में बताया था कि ये वेदों ने, वेदांत ने, श्रुतियों ने, गुरुओं ने हमको सब बता दिया। क्या बता दिया? कि तुम अति सुंदर हो, शुद्ध चैतन्य हो, फिर भी तुम क्यों नहीं अपने आप को चेंज करते हो? क्यों मलिनता को पाते हो? यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता, तुम मलिनता को ही पाओगे। फिर पांचवें सूत्र में बताया आश्चर्य प्रकट करते हुए कि आश्चर्य है ज्ञान के बाद भी मैं और मेरा भाव बचा रह गया। क्योंकि क्यों बचा रह गया? बताने, क्योंकि इतने बरसों की ये जो वृत्ति है, ये शरीर प्रकृति का है ना, तो वो तो इतने बरसों से चले आ रहे हैं ये पांच तत्व। तो इनमें जो बसी वृत्ति है वह जो है वो बहुत बलवान है, और उसके कारण ये मेरा भाव बचा रह गया। तो उसके लिए क्या कहा था? प्रयास करते रहो, आत्माभ्यास करते रहो, और उस सत्य को नमित हो जाओ, प्रार्थना करो कि वही अब हमको संभाल ले, सच के सामने समर्पित हो जाओ। फिर छठे सूत्र में फिर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी प्रकृति के भोग विलास में पड़े हो। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है, जन्म हमारा अभी नया हुआ है, पर पूरा जो हम आजू बाजू से घिरे हुए हैं वो समाज प्रकृति ही है, और वह हमें भोग विलास की शिक्षा ही देगी। तो उसके साथ ही आत्म विचार आवश्यक है। तो आत्म विचार या आत्मचिंतन की महत्वता बताई है। फिर सातवें सूत्र में फिर से आश्चर्य प्रकट करते हैं अष्टवक्र जी कि काम वासना में ग्रस्त होकर ये आत्मज्ञान जो है ढक जाता है। तो आत्मज्ञान और आत्म अवलोकन दोनों अनिवार्य है। गुरु लोग हमें शिक्षा तो दे रहे हैं, हम अभ्यास भी कर रहे हैं, पर हम अपने ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे। हम अपने मन को देख नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों को तो बहुत देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि आत्म विचार करो, आत्म अवलोकन करो, वो अनिवार्य है। जब तक आत्म अवलोकन नहीं करोगे हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, और यह जो बाकी चीजें, कामना वासना या ये प्रपंच आत्मज्ञान को ढक देगा। क्या मतलब? काम वासना आत्मज्ञान को ढक देगा। फिर आठवें सूत्र में बताया कि विवेकी होने के बाद भी, सच्चाई जानने के बाद भी जो मुक्ति के लिए तैयार है, आकांक्षा है, वह भी मुक्ति के सामने आने पर घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वृत्ति के कारण, वृत्ति अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। तो वृत्तियां सताती रहेंगी, वो आएंगी, उनका वही नेचर है। प्रकृति चाहती नहीं कि हम अपना अस्तित्व छोड़ें, फिर भी हमें अपने उद्देश्य की तरफ को पकड़े रहना है, घबराना नहीं है। इन सब वृत्तियों से जो भाव उठेंगे उन्हें नजरअंदाज करना है, सहन करना है, और अपने उद्देश्य को पकड़कर आगे बढ़ते रहना। फिर सूत्र नंबर 9 में बताया धीरवान पुरुष कौन है? जो भोग और पीड़ा दोनों में ही आत्मस्थ रहता है। तो उसको भी पीड़ा होती है, मन से वो भी कुछ भोगता है, पर वह आत्मस्थ रहता है। तन का कष्ट, मन का भोग उसे विचलित नहीं करता। और फिर 10वें सूत्र में बताया महाशय बनो। मतलब महाशय कौन? जिसका संबंध ऊंचे ऊंची चीजों से है, मतलब
ऊंचा सिर्फ एक है, सच या आत्मा। तो जिसने अपना संबंध ऊंचे से रखा है, तो जो छोटी मोटी चीजें शरीर प्रकृति की बातों में ज्यादा महत्व नहीं देता, तो महाशय बनो। फिर आगे 11वें सूत्र में कहा है विगत कौतुकः। दो शब्द कहें, एक है विगत कौतुकः, मतलब जिसने अपने सारे दोष और मल धो डाले हैं, जो समझ गया है कि ये सब खेल है, प्रपंच है, जिसे अब जगत से कुछ नहीं चाहिए, तो उसे अब जगत में कुछ भी हो वह उससे उत्तेजित नहीं होता, उसको कोई कौतुक नहीं है जगत को देखकर। और दूसरा बोला है धीर धी, मतलब धीर पुरुष, जो अपनी बुद्धि, जो जिसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई हो, जो अब इधर उधर भागता नहीं है, जिसकी बुद्धि अब इधर उधर भागती नहीं है, आत्मस्थ हो गई है, अब वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। फिर 12वां सूत्र, जो आत्मज्ञान से तृप्त है वह निराशा में भी निरिच्छा रहता है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि ये जो आशा निराशा ये सब क्या है, मन के खेल हैं, ये सब प्राकृतिक हैं। अब निराशा में आशा करेगा, फिर निराशा, फिर आशा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो समझ गया ये तो मन के दो छोर हैं, ना आशा निराशा, और मुझे इससे मुक्त होना है। तो इसमें इच्छा कर कर भी क्या मिल जाएगा, मिलने पर भी मन शुद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक है, फिर आशा में चला जाएगा। तो आशा आशा और निराशा, यह दोनों ही इच्छा ही है, और वह प्रकृति है, इसलिए वो इन दोनों में नहीं रहेगा, वह अपने उद्देश्य की तरफ रहेगा। और उसका जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, तृप्ति, आनंद, ऊपर उठने का उद्देश्य है, अपने आप को प्राप्त करने का उद्देश्य है, जब तभी वह साक्षित्व में आएगा। फिर आगे 13वां सूत्र कहा, जो धीर धी है वह जान गया है कि ये जो सब प्रपंच है माया है, और उसमें त्यागने और ग्रहण करने लायक कुछ है ही नहीं। जो त्यागने लायक था भरम कि ये जगत सच है और इससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, इस भरम को ही त्याग दिया कि इस जगत से मुझे तृप्ति मिलेगी, यह झूठ था, उसने उसको त्याग दिया। और सच एक ही था, आत्मा, और उसी को उसने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, और चौदमंद हो गया, निराशीष वह हो गया। अब उसे पता है कि जो भी प्रकृति से मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है, संयोगवश मिल रहा है, प्रकृति की अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, यह प्रकृति का इसमें कोई स्वार्थ या इच्छा नहीं है कि इसको मिलना चाहिए या इसको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वह जो भी प्रकृति से मिलता है उसमें न दुखी होता है न ही खुश होता है, वह अंदर अपने आप से जुड़ा रहता है, मजे में रहता है। इस प्रकार उसका प्रकृति से बहुत सुंदर संबंध रहता है। तो इस प्रकार जो ये आत्मज्ञानी, महाशय, विगत कौतुकः, धीर धी, यह सब जो बताए हैं, यह एक ज्ञानी पुरुष के ही अलग अलग नाम हमको बताए गए हैं। और वह जो है ज्ञानी, वह उसके मन में एक ही भाव रहता है, आत्मा, अपने आप को ऊंचा उठाना, कि मैं प्रकृति नहीं हूं और मुझे अपने स्वरूप आत्मा में स्थित होना है। उसके पास एक ही रहता है कि इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है, तू ही तू है। इस पिक्चर को देखो ध्यान से, कि अहम जो हमारी अशुद्ध चेतना है वो भी बंधन में, पिक्चर में बताने की कोशिश करिए कि सब बेड़ियां लगी हैं, सब बंधन है, मतलब सही में फिजिकल नहीं लगी हैं पर मेंटली हम बंधे हुए हैं संसार में, मैं मेरा आसक्ति फलाना ठिकाना, परेशान हो रहे हैं। तो वो गा रहा है जिसको अब समझ गया है कि ये सब बंधन है पर ऐसी बात नहीं है, तो तेरे बिना भी क्या जीना। तो वो आत्मा के लिए गा रहा है, आत्मा, ये तो फिगर ऐसे ही बना दिया पर समझ जाना। तो इस प्रकार यह तीसरा प्रकरण अष्टवक्र गीता का यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।